सेम एक ऐसी फसल है दोस्तों, इसमें विटामिन ए और बी भारी मात्रा में पाया जाता है। ज्यादा प्रोटीन होने की वजह से लोग इसको खाने में बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। 1 एकड़ का यहाँ पे प्लॉट है दोस्तों। ये प्लॉट सुपर से भी ऊपर है, कम से कम साल से 1.5 साल चलती है। यहाँ पे जो व्हाइट ऐसे फ्लावर्स लगते हैं तो इसको जो है देसी कहा जाता है, और इसके जगह पे जो गुलाबी फ्लावर्स लगते हैं उसको जो है हाइब्रिड कहा जाता है। दोस्तों ये मेरे हाथ में देखिए, हमारे यहाँ इसको जो है घेवड़ा बोलते हैं और हिंदी में जो है सेम बोलते हैं, लेकिन लोकली नाम इसके बहुत सारे हैं। तो आप लोग क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। आज हमारी फेवरेट सीरीज A to Z, उसका आज हम वीडियो बनाने वाले हैं सेम की खेती के बारे में। सेम एक ऐसी फसल है दोस्तों, इसमें विटामिन ए और बी भारी मात्रा में पाया जाता है, उसके साथ साथ आयरन भी, और ज्यादा प्रोटीन होने की वजह से लोग इसको खाने में बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और ये आज प्लॉट जो है टोटल 1 एकड़ का यहाँ पे प्लॉट है दोस्तों। ये प्लॉट सुपर से भी ऊपर है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे मैनेजमेंट, जगह का इस्तेमाल अच्छे तरीके से किया है। प्लॉट हार्वेस्टिंग पे अभी आ गया है, अच्छी सेम लगी है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए अभी ये हार्वेस्टिंग पे आ चुकी है। तो दोस्तों ये जो सेम की खेती है ना, आपको बहुत पैसा दे सकती है अगर अच्छे मैनेजमेंट से आप करें तो। आपका पैसा भी कम खर्चा होता है इस फसल में। तो वीडियो आज का अंत तक देखिएगा। जो भी नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग आज का वीडियो होने वाला है। तो सेम की खेती के लिए दोस्तों हवामान कैसे चाहिए, तो देखिए सेम की खेती के लिए लगभग टेम्परेचर 25 से लेके 40 तक चाहिए, और ज्यादा इसको हीट भी पसंद नहीं है, ज्यादा ठंड भी पसंद नहीं है, क्योंकि उस मौसम में जो है क्या होगा कि इसमें फली जो है वो कम लगती है और उत्पादन भी वहां पे कम आता है। दूसरी चीज, इसको जमीन कैसे चाहिए, तो यहाँ पे ये जमीन देख सकते हैं, पानी का ड्रेनेज होना चाहिए, जमीन में ज्यादा पानी नहीं पकड़ना चाहिए। मशागत यानी कि हम जिसको जुताई कहते हैं, तो जुताई में हमको पहले क्या करना है कि प्लाव चला लेना है 2 से 3 बार। प्लाव चला लेने के बाद हमें रोटर चला लेना है। रोटर चलाने के बाद हमें वहां पे 3 से 4 ट्रेलर जो है हमें गोबर का खाद छिड़काव कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे आगे बढ़ना है। अब हमारा बुआई का समय क्या होना चाहिए सेम की खेती के लिए, आपको बहुत ये सवाल आया होगा। देखिए ये फसल एक ऐसी फसल है, कम से कम साल से 1.5 साल चलती है। मेरे हिसाब से सब्जियों में ये एक बेहतरीन ऐसी फसल है कि इसको आप तीनों सीजन में कर सकते हैं, जून जुलाई सितंबर अक्टूबर जनवरी फरवरी, लेकिन हर टाइम का जो है मैनेजमेंट अलग होता है। वैरायटी की अगर इसमें बात की जाए तो ढेर सारी इसमें वैरायटी है। मैंने जो रिसर्च किया, मैंने जो इस प्लॉट को यहाँ पे देखा, हमारे दोस्त गजानन माड़ी, इनका ये जो प्लॉट है अभी 60 दिन इस प्लॉट को हो चुके हैं। 28 मई का इसका प्लांटेशन है। इनकी ये जो वैरायटी है ये देसी है दोस्तों। खास करके आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे जो व्हाइट ऐसे फ्लावर लगते हैं तो इसको जो है देसी कहा जाता है, और इसके जगह पे जो गुलाबी फ्लावर्स लगते हैं उसको जो है हाइब्रिड कहा जाता है। तो ये जो बीज है ये हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल बीज है, पारंपरिक बीज है। ये देखिए यहाँ पे इसमें रिंकल्स कम है, ये देखिए यहाँ पे। अगर हम इसमें हाइब्रिड वैरायटी देखेंगे तो उसमें थोड़ा रिंकल्स रहता है। सेम जो है आपको ऐसा हरा भी मिलेगा और लाल भी कलर का मिलता है। आपको मैं बताता हूँ, अभी हमारे यहाँ जो वैरायटी चल रही है, मतलब हाइब्रिड वैरायटी, वो जो है अंकुर कंपनी की डॉली है, जो कि अच्छा उत्पादन देती है। दोस्तों ये जो वैरायटी है ये देसी सेम की वैरायटी जो है हमारे यहाँ की, जो ट्रेडिशनल पारंपरिक पुराने लोगों ने जो बीज रखा है उसी की ये लगाई हुई है। और सबसे खास दोस्तों ये बेल वर्गीय फसल है। ये बेल देखिए ऊपर इसका फैलता है, ये चढ़ रहा है, ये देखिए ऊपर ऐसे जाता रहता है, जहां तक आप इसको ले जा सकते हैं। लेकिन इसमें जो छोटे कद की फसल भी आती है, इतनी छोटी यहाँ पे होती है, घुटना तक, 2 फीट 3 फीट तक, जिसको जो है हम सीड ड्रिलिंग मशीन से जो है बुआई करते हैं और उसको लगाते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। लेकिन इसके अलावा मैं भारत में आपको जो है वैरायटियां और बताता हूँ। अनुपमा, पुसा, पार्वती, अर्का, कोमल, ये वैरायटीज है। और हमारे महाराष्ट्र में जो है HPR 353, बिहार में जो है अंबर, कर्नाटक में अनूप, राजस्थान में अंकुर, ऐसे ढेर सारे वैरायटीज हैं। एक अहम बात यह है कि ये लिग्यूम में फसल में आता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इसके लिए हमें क्या होता है कि राइजोबियम का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर हम 1 किलो सीड्स ले रहे हैं तो 200 से 300 ग्राम हम राइजोबियम अगर हल्का भिगो के बीज में मिक्स करके, अगर उसमें गुड़ हल्का डाल के मिक्स कर देंगे तो राइजोबियम उसके बीज के ऊपर चिपक जाएगा, और हम जब लगा देंगे तो नाइट्रोजन फिक्सेशन अच्छा करेगा। अब अगर बुआई की बात करें तो इसमें 2 तरीके से बुआई होती है, एक तो सीड ड्रिलिंग होती है, दूसरा डिबलिंग होती है। अब ये वाला प्लॉट यहाँ पे देख सकते हैं, ये
यहाँ पे डिबलिंग हुआ है, यानी कि प्लॉट में लगाया गया है। ये देखिए यहाँ पे एक बीज लगाया है, इसमें से कितने ब्रांचेस ऊपर निकली है ये देखिए। तो यहाँ पे जो है हर 2-2 फीट पे, ये देखिए एक यहाँ पे है, ये देखिए एक यहाँ पे है, ऐसे लगाया गया है। अगर दोस्तों आप अगर अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो कम से कम बीज की जगह 6 फीट रहनी चाहिए ये डिस्टेंस, और प्लांट की दूरी 3 फीट रहनी चाहिए। यहाँ पे 2 फीट है, कम है इसलिए घना हो गया है, और घना होने की वजह से डिसीज आगे आते हैं। तो कम से कम 3 फीट अंतर रखिए और ऐसे 2 फीट रखिए। अगर आप 1 एकड़ में ऐसे बीज लगाते हैं, बीच में अंतर जो है 7 फीट, 8 फीट, 6 फीट और 2 फीट बीच में डिस्टेंस रखते हैं, एक आपको लगभग जो है 800 ग्राम से 1.5 किलो तक आसपास यहाँ पे बीज लगेंगे आपको लगाने के लिए। अगर आप यही बीज बुआई करके प्लेन लगाते हैं सीड ड्रिलिंग मशीन से कम आपको 1 एकड़ में 10 से 15 किलो लगेगा। लेकिन जब आप सीड ड्रिलिंग मशीन से बुआई करते हैं तो वहां पे आपको ये वैरायटी नहीं चलेगी बेल वाली, वहां पे तारबास की बंधाई आप नहीं कर सकते। आपको वहां पे जो छोटी कद की वैरायटी रहती है जो 4 महीना 5 महीना चलती है उसके बाद खत्म हो जाती है, वो सेम की आपको वैरायटी लगानी पड़ेगी। तो 2 तरीके से यहाँ पे बुआई होती है, एक जो है डिबलिंग, एक जो है सीड ड्रिलिंग। मेरे हिसाब से अगर आपको उत्पादन लेना है, पैसा कमाना है, तो ये स्टाइल से, ये मेथड से आप कीजिएगा। अब थोड़ा सा इस प्लॉट का मैनेजमेंट देखते हैं जो कि मुद्दे की बात है। देखिए ये प्लॉट में दोस्तों क्या किया गया है कि खास बात सबसे पहले तो मल्चिंग पेपर बिछाया गया है। ये फसल में लोग मल्चिंग पेपर नहीं बिछाते, लेकिन मल्चिंग पेपर बिछाने वजह से मुझे यहाँ पे रिजल्ट्स देखने को क्या मिले हैं कि नीचे से कोई डिजीज नहीं आया है ज्यादातर। ये देखिए फसल ऊपर तक अच्छी है, और मल्चिंग पेपर से क्या है कि यहाँ पे फसल के नीचे खरपतवार नहीं आई है, फंगस नहीं लग रहा है, पानी यहाँ पे कम देना पड़ता है, ये खास बात है। दूसरी चीज, बारिश के ऊपर यह फसल नहीं है, ड्रिप इरिगेशन के ऊपर है। ये देखिए इसके अंदर जो है यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए 16 mm की इनलाइन ड्रिप इरिगेशन यहाँ पे लगाई गई, अंदर से पाइप बिछाई गई है। अगर ड्रिप इरिगेशन के आपके वीडियो देखना है तो हमारी इरिगेशन की प्लेलिस्ट है, आई बटन में डाल दे रहा हूँ, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। बहुत मस्त इरिगेशन आपको सीखने को मिल जाएगी वहां पे। उसके बाद यहाँ पे सबसे जरूरी मैनेजमेंट क्या होता है कि ये प्लॉट में तारबास की बंधाई करनी पड़ती है। तो इसमें क्या किया गया है कि ये अंगूर की बगिया का वाई है, ऐसे ये देखिए यहाँ पे, तो ये वाई के ऊपर तार है, ये 1, ये 2, ये सेंटर में 3। जब ये प्लांट 20 दिन का हो गया तो उसको रस्सी से बांध के सीधा यहाँ पे रस्सी बांध दी, और वो प्लांट सीधा चढ़ते इसके ऊपर आ गया और इसके ऊपर पूरा फैल गया। ये देखिए पूरा, शायद अभी आपको दिख रहा होगा, ड्रोन शॉट से ऊपर से देख लीजिएगा, पूरा एकदम व्हाइट दिख रहा होगा। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा हाईली खर्चा किया गया है मल्चिंग पेपर का, ये सरिया रॉड जो लगा हुआ है अंगूर के बगिया का, लेकिन आप लो बजट भी कर सकते हैं। मेरे गाँव में मेरे दोस्त हैं, उन्होंने भी एक प्लॉट किया है जो कि गुलाबी कलर का, जो मैंने फूल बताया आपको, जो हाइब्रिड वैरायटी आती है वो वाला प्लॉट किया है। उन्होंने बहुत ही लो बजट में किया है, उनका अभी 2 टन के आसपास हार्वेस्टिंग हो गया। लो बजट यानी क्या किया है, सादा बांस लगाया है खड़ा करके, उसमें एक तार बांध दी है, जैसे हमारे तारबास की बंधाई का वीडियो भी आई बटन में डाल दे रहा हूँ, वो भी देख लीजिए, उसमें कैसे बंधाई की है। वो सीधी सिंपल सिस्टम आप उसमें कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इतना हैवी खर्चा करने का। इसमें बहुत खर्चा हो जाता है, और लेकिन इसमें फायदा भी होता है, उसमें भी फायदा होता है। थोड़ा कम समय तक चलेगी फसल, इसमें कम से कम 1.5 साल चल जाएगी, उसमें 10 महीना चल जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है उतना। हमारे पास बजट नहीं है तो कम पैसे में हम कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं इसके फर्टिगेशन के बारे में। देखिए जब हम ये पूरा प्लॉट मशागत करते हैं, जमीन की खुदाई करते हैं, यानी कि जो प्लाव चलाते हैं, रोटर चलाते हैं, हमने जैसे बात की 4 से 5 ट्रेलर हमें गोबर का खाद डालना है। उसके बाद हमें, जब हम इसका प्लांटेशन करते हैं तो बेड में हमें 10, 26 कम से कम 1 बोरी डालना है, 18, 46 हमें यहाँ पे 2 बोरी डालना है, माइक्रोन्यूट्रिएंट 50 किलो डालना है, हमें फेरस, जिंक वगैरह माइक्रोन्यूट्रिएंट में कवर कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि इसमें नीचे से कोई इंसेक्ट वगैरह ना लगे, इसके लिए हम फर्टेरा का इस्तेमाल कीजिए, फोरेट का इस्तेमाल आप जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप सॉइल टेस्टिंग में आपको लग रहा है कि इसमें हमारे ज़मीन में कोई चीज़ की और कमी है, तो वो चीज़ हमें वहाँ पे कवर करनी चाहिए। इसका बीज लगाते हैं दोस्तों, और जब बीज उग जाता है 10 से 12 दिन के बाद, तो वहाँ पे हमें 19-19 का ड्रेंचिंग करना चाहिए पर लीटर 3 ग्राम के हिसाब से। पहला ड्रेंचिंग, उसमें ह्यूमिक एसिड डाल दीजिएगा ताकि जड़ों की ग्रोथ और हो जाए। दूसरा ड्रेंचिंग हमें 12-61 का करना चाहिए, कम से कम प्लॉट 25 से 30 दिन होने के बाद। 12-61 से क्या होगा कि हमारे जो नीचे के फुटाव है, ये स्प्राउटिंग है, ये देखिए नीचे कितना स्प्राउटिंग हुआ है दोस्तों। यहाँ पे स्प्राउटिंग कुछ ज्यादा ही लिया गया है, जितना कम स्प्राउटिंग लेंगे उतना बेहतर है। ढेर सारा स्प्राउटिंग लेंगे तो क्या होता है कि घना हो जाता है और डिजीज ज्यादा आते हैं।
तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फर्टिगेशन इसका बहुत सिंपल तरीके से कीजिए, ज़्यादा टिटिम्मा में मत पड़िएगा क्योंकि ये बहुत ही सस्ती वाली फसल है। खर्चे की बात हम आगे करेंगे ही, बहुत सस्ते में सस्ता हमें काम करना है क्योंकि इसका तोड़ाई का खर्चा भी बहुत ज़्यादा है, वो भी आगे डिटेल में हम बात करते हैं। फर्टिगेशन में मेजर बात की जाए तो अगर महीने में हम एक बार, जब हमारी फली लग जाती है इस टाइप की, ये देखिए इसका फ्लावरिंग कितना तगड़ा हुआ है, इस टाइम पे हम अगर 13 ड्रिप से देते हैं, 12 देते हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहाँ पे मैनेजमेंट हो जाएगा। और दोस्तों मैं हर बार ये वीडियो में बताता हूँ कि फर्टिगेशन जो है आपके सॉइल के अनुसार डिपेंड करता है, ना कि शेड्यूल बस फसल देख ली और मैंने बता दिया आपको। आपके ढेर सारे कमेंट आते हैं कि संतोष भाई हमें शेड्यूल दो, तो शेड्यूल देखिए, शेड्यूल देखिए क्या होता है कि जो ज़मीन है उसके हिसाब से डिपेंड हमें करना पड़ता है। मान लीजिए किसी के ज़मीन में जो है पोटैश की कमी है तो वो क्या करेगा, फॉस्फोरस की कमी है वो क्या करेगा, तो वहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि हमारे ज़मीन में क्या कमी है, वो उस हिसाब से देना पड़ेगा। और फसल से बात करते रहिए, हमेशा रोज़ देखते रहिए भाई क्या कमी है क्या नहीं है क्या सही है, उस हिसाब से आप फर्टिगेशन कीजिएगा। बेसिक एक चीज़ है, इसमें कम से कम कीजिएगा इस फसल में। इस फसल में अगर सबसे महत्वपूर्ण डिसीज़ की अगर बात की जाए तो लीफ माइनर इसमें आता है, जो कि ये देखिए, इसके बारे में भी हमने चैनल पे वीडियो की है, डिटेल में आप देख सकते हैं लीफ माइनर क्या होता है, कैसे काम करता है। ये पत्ती के अंदर जाता है और इसमें हरित कण खाता रहता है और वो पत्ती को पूरा खराब कर देता है। दूसरी इल्ली जो होती है वो बड़ी बड़ी इल्ली, इसमें ये देखिए, इसमें तो नहीं है फिलहाल अभी, लेकिन ये देखिए ऊपर से खा के दूसरे जगह पे चली गई है। ऐसे जो है सेम को पूरा इल्ली जो है खाने लगती है। तो लीफ माइनर के लिए, ऐसे इल्ली के लिए हम इमामेक्टिन बेंजोएट जो है 100 लीटर पानी में 30 से 35 ग्राम मिक्स करके उसको छिड़काव कर सकते हैं दोस्तों। और हम यहाँ पे लीफ माइनर और इल्ली का कंट्रोल वहाँ पे कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें जो है एफिड्स बहुत आते हैं, यानी कि मावा हम उसको कहते हैं, एफिड जेसिड। वो क्या करते हैं कि फसल की जो फली है उसके ऊपर ढेर सारे लग जाते हैं, काले 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 रहते, उसको मावा कहते हैं। उसके लिए हम साइफरमेथ्रिन का स्प्रे ले सकते हैं 1 या 1.5 ml के हिसाब से, लेकिन जब प्लांट छोटा रहता है उस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1 ही ml से लीजिएगा, नहीं तो प्लांट को झटका लग सकता है। तीसरी चीज़ इसमें क्या है कि पाउडर मिल्ड्यू, जिसको हम भूरी कहते हैं हमारे यहाँ पे, पाउडर मिल्ड्यू जो है भूरी लगती है और पत्ता खराब होने लगता है, तो पाउडर मिल्ड्यू के लिए ऐसे जल जाता है। देखिए अभी इसमें जल गई है पूरी, तो इसके लिए हम सल्फर का स्प्रे ले सकते हैं प्रति लीटर 2 ग्राम के हिसाब से, वहाँ पे पाउडर मिल्ड्यू जल जाएगा वहाँ पे। उसके बाद इसमें मेजर और डिसीज बात की जाए तो रस्ट भी आता है, उसके लिए हम मैनकोजेब घुमा फिरा के ले सकते हैं। मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। उसमें हम नीम ऑयल हमेशा यूज़ करेंगे तो सही रहेगा। नीम ऑयल से क्या होगा कि बाकी के जो पेस्ट है उसके ऊपर भी हमें कंट्रोल मिल जाएंगे। थ्रिप्स के लिए अगर आया गया तो आप वहाँ पे इमिडाक्लोरोपिड आधा ml के हिसाब से 1 लीटर में डाल के वहाँ पे स्प्रे कर दीजिएगा और ऐसे ही उसको घुमा फिरा के लीजिएगा। जिनका ये फार्म है गजानन माड़ी जी, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 दवाई का इस्तेमाल किया है 2 महीने में। ये अभी 60 दिन का प्लॉट हो चुका है, हार्वेस्टिंग पे आ गया है। पानी का मैनेजमेंट इस फसल में कैसा होना चाहिए, तो देखिए अगर आप ऐसे बेल वर्गीय फसल लगाते हैं, साल 1.5 साल चलाना चाहते हैं तो आपको ड्रिप इरिगेशन से पानी देना पड़ेगा। गर्मियों का सीजन है तो डेली आधा घंटा 1 घंटा आपको पानी देना पड़ेगा। बरसात का सीजन है तो हफ्ते में 2 से 3 बार जब इरिगेशन कर रहे हैं, तो आप फर्टिगेशन जब कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप इरिगेशन उसके साथ हो जाएगा। तो इस फसल का जो है हार्वेस्टिंग कब होता है, तो देखिए ये अभी हार्वेस्टिंग पे आ चुका है। इसमें कोई बीज बनने की जरूरत नहीं है। इस टाइप का जब बन जाता है तो ये मार्केट में बिकने लगता है। ये देखिए पूरा हार्ड हो जाता है। इसमें देखिए ये बीज की साइज इतनी ही रहती है। इसमें क्या होता है कि इसको ही कटिंग करके इसकी सब्जी सीधा बनाई जाती है, तो ये इस टाइप का होता है। इसका उत्पादन कितना आता है, तो दोस्तों देखिए आप जितना एफर्ट लेके फसल कर रहे हैं वैसे उत्पादन आता है। यहाँ पे देखिए इस फसल को 60 दिन हुई है। इनको मैंने पूछा, इन्होंने बताया कि यही प्लॉट, यही वैरायटी, मतलब ये ट्रेडिशनल वैरायटी है हमारे यहाँ की देसी वैरायटी, ये 1.5 साल तक चली है, 1 साल तक चली है। इसके बगल में यहीं पास में एक प्लॉट था, वो बता रहे थे अगर 1 साल 1.5 साल चलती है तो 2 महीना छोड़ दीजिए, ऊपर का 10 महीना पकड़ लीजिए। हर महीना अगर 1 टन माल पकड़ेंगे तो 10 टन माल अंदाजा से यहाँ पे आराम से निकल ही जाएगा। लेकिन फसल तो चलनी चाहिए 12 महीना, अगर नहीं चली तो दिक्कत हो जाएगी। मान लीजिए कोई बड़ी बरसात आ गई, बाउंडर आ गया, तूफान आ गया और वहाँ पे हमारा पंडाल गिर सकता है, वो अच्छा बनाना पड़ेगा हमें, या रोग डिसीज आके वहाँ पे हमारी फसल खराब हो सकती है। तो उत्पादन डिपेंड करता है आपके वैरायटी के ऊपर, आपके क्लाइमेट के ऊपर, आपके एफर्ट्स के ऊपर, आप कितना उसमें जी जान लगा के फसल करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसकी मार्केटिंग की अगर बात करें तो देखिए इसका मार्केटिंग बहुत ही अच्छा है। एवरेज रेट मैंने देखा है कि 30 से 35 रुपये इसका रहता है, कभी कभी 20 रुपये 15 रुपये भी रहता है, लेकिन एवरेज रेट 30 से 35 रहता है। एक हाईएस्ट रेट इसमें जो है 60 रुपये 70 रुपये 100 रुपये तक देखा। ये लोग इसको जो है बहुत कम लगाते हैं, तो इसके वजह से इसका रेट जो है मार्केट अच्छा रहता है। लोकल मार्केट में इसकी बिक्री आसानी से कर सकते हैं। और एक अहम बात, आप जब भी इसको लगाते हैं आपके लोकल मार्केट में जाइए, देखिए कौन सा सेम लगा है ये चीज़, और उसके हिसाब से आप उसको लगाइएगा।
सबसे अहम बात इसमें क्या है कि इसमें तोड़ाई का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसकी फली जो है वो धीरे धीरे तोड़ने में बहुत सारा टाइम लगता है इसमें। और जो मजदूर है वो दिन में जो है 20-25 किलो 30 किलो के ऊपर ज़्यादा इसमें फली जो है तोड़ नहीं पाता, क्योंकि इसमें ढूंढ ढूंढ के फली निकालना पड़ता है। ये देखिए, इसमें तोड़ाई का खर्चा काफ़ी हो जाता है। 7 रुपये से लेकर 10 रुपये तक प्रति किलो इसमें तोड़ाई का ही खर्चा हो जाता है। बहुत समय भी लगता है इसमें। तो ये एक मेन चीज़ इसमें दिक्कत है, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। आपके पास अगर लेबर प्रॉब्लम है तो ये आपको दिक्कत आ सकती है। मिनिमम मेरे हिसाब से 35-40 रुपये रेट इसमें रहना चाहिए, तब आपका तोड़ाई का खर्चा निकाल के एक अच्छा पैसा वहाँ पे हो सकता है। अगर टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें बात की जाए इस प्लॉट में, तो 40 से 50 हज़ार रुपये तक इसमें आपका 1 एकड़ में टोटल लग जाता है खर्चा यहाँ पे। और खर्चा इसमें ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं, तो बहुत कम खर्चा हो जाता है, 40-50 हज़ार हार्वेस्टिंग तक। हार्वेस्टिंग के बाद आप जो थोड़ा बहुत खाद दे रहे हैं उससे चलता रहेगा। टोटल हम लोग यहाँ पे अगर साल का 1 लाख से 1.25 लाख रुपए भी पकड़ ले, 1 लाख रुपए पकड़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से आगे हमें ज़्यादा खर्चा होगा नहीं। 10 दिन में एक बार स्प्रे लेना है, महीने में 2-3 स्प्रे लेना है, तो एक अच्छी फसल हमारी यहाँ पे 1 लाख रुपए में आ सकती है। 10 महीने में हमारा अगर 10 टन भी उत्पादन निकल गया, अगर 30 रुपए से भी गया, तो वहाँ पे हमारा 3 लाख रुपए हो जाएगा। 1 लाख रुपए खर्चा निकाल दे तो 2 लाख तो आसानी से बच जाएगा। तो मैं कम से कम ये बता रहा हूँ दोस्तों, अगर रेट अच्छा मिल गया 60 रुपये 70 रुपये, तो बहुत पैसा हो जाएगा। 6-7 लाख 8 लाख 10 लाख रुपए वहाँ पे हो जाएगा। मिनिमम रेट हमने पकड़ा है यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये टोटल दोस्तों आज हमने यहाँ पे सेम का खेती का लगाने से लेके यहाँ तक देखा है। इसमें कुछ मन में आपके शंका हो कि संतोष भाई हमें ये चीज़ नहीं समझ में आया, वो चीज़ नहीं समझ में आया, तो बेशक कमेंट बॉक्स खाली है, वहाँ पे धड़ाधड़ से कमेंट डालिएगा। वहाँ पे अगर कुछ समझ में नहीं आया तो हम दोबारा वीडियो बनाने की इसमें कोशिश करेंगे। घर की खेती है, कोई दिक्कत नहीं है, पास में ये दोस्त की है। तो इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दिल खोल के, क्योंकि हर किसान भाई तक हमारी ये वीडियो अगर जाएगी तो इस फसल के बारे में उनको जानकारी मिलेगी और वो फसल करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो भी करिए धड़ाधड़ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।